हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, चीन एआई के क्षेत्र में बहुत आगे निकल चुका है। उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है और उसके एआई की डिमांड लगभग हर जगह अब अमेरिका के बजाय ज़्यादा बढ़ रही है। अब चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए उसकी ताकत को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब जेनेसिस मिशन ला रहे हैं। अब ये जेनेसिस मिशन एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और रणनीतिक मास्टर प्लान है और ये 2025 से ही लाया जा रहा है। यह योजना जो है इनकी, अमेरिका अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल एक व्यावसायिक तकनीक नहीं बल्कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर कालीन परमाणु हथियारों की तरह एक रणनीतिक सुरक्षा हथियार मान रहा है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फंडिंग करने वाला है अमेरिका। और ये कहा जा रहा है कि भाई एक्यूमुलेटेड डेटा और सुपर कंप्यूटिंग इसमें बनाया जा रहा है और इसमें बहुत से ऐसे सेमीकंडक्टर क्वांट कंप्यूटिंग और जैव प्रौद्योगिकी परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अमेरिका बढ़त बनाए रखने के लिए इस पर काम कर रहा है। यानी यह ट्रंप का ये मास्टर प्लान चीन के प्रभुत्व को रोकने के लिए अमेरिका की एक वैज्ञानिक उत्पादकता को 10 वर्षों में दुगना करने का एक आक्रामक प्रयास है। मतलब ये पूरी तरह से स्पष्ट करता है कि भविष्य का वैश्विक वर्चस्व एआई संचालित वैज्ञानिक खोजों की गति से तय होगा। यानी एआई का डिमांड कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है, ये आप इस न्यूज़ से समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं जेनेसिस मिशन क्या है जिसे ट्रंप इसको लेकर बहुत ही उत्साहित हैं। देखिए दोस्तों, जेनेसिस मिशन चीन को रोकने का एक ट्रंप का मास्टर प्लान। जेनेसिस मिशन क्या है? यह अमेरिका सरकार की एक स्वीकृत पहल है जिसके तहत देश के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स, रोबोटिक लैब्स और दशकों का वैज्ञानिक डेटा एआई के साथ जोड़ा जा रहा है। यानी जो भी डाटा है वो एआई को दिया जाएगा। वो एआई से आप वो क्या करेगा, रोबोटिक्स लैब होगा, सुपर कंप्यूटर्स के माध्यम से इन सब पे काम करेगा जिससे उसका काम कभी रुके ना। अगर उत्पादकता बढ़ानी है तो वो रोबोट्स के माध्यम से दिन रात काम कराएगा। इसका लक्ष्य ये है। तो ये देखिए लक्ष्य है जेनेसिस मिशन में, पहले देख लीजिए। ठीक है, यानी रोबोटिक्स लैब्स उसको बनाने की व्यवस्था है। सुपर कंप्यूटिंग, नासा और रक्षा विभाग को मजबूत करेगा, ये सरकारी एजेंसियों को मजबूत करेगा, एआई मॉडल्स तैयार करेगा वो, और वैज्ञानिक डेटा क्रिएट करेगा वो। यानी इसका लक्ष्य है अगले 10 वर्षों में अमेरिका की वैज्ञानिक उत्पादकता को 10 गुना करना, यानी दुगुना कर देना है, दुगुना करना है। मुख्य विभाग इसमें ऊर्जा विभाग ही हैं के नेतृत्व में नासा, रक्षा विभाग सहित 15 से 20 से अधिक अधिकारी एजेंसियां, अधिक सरकारी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। और बजट देख लीजिए, बड़ी भयानक बजट है, 5 बिलियन है, लगभग 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा से अधिक संघीय प्रतिबद्धता इसमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो मिला जुला कर वो चीन को रोकना चाहते हैं। वो इससे चीन एआई क्षेत्र में बढ़ रहा है। इसे चीन को रोकने का मास्टर प्लान क्यों कहा जा रहा है? फाउंडेशन मॉडल्स और एआई एजेंट्स, डेटा के एकीकरण और सिलिकॉन वैली के साथ साझेदारी। देखिए, फाउंडेशन मॉडल्स और एआई एजेंट्स, ये एआई मॉडल्स खुद वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं। मतलब वैज्ञानिक रिसर्च पर काम करते हैं एआई, और प्रयोगों को ऑटोमेट करते हैं, यानी खुद उसको तैयार करेंगे और खोजों की गति को सालों से घटाकर घंटों में ला सकते हैं। यानी जो काम वैज्ञानिक लंबे लंबे समय तक करते हैं, अब ये फाउंडेशन मॉडल्स और एआई एजेंट्स उसको घंटों में करेंगे। अब डेटा के एकीकरण क्या है? 70 से 80 सालों का वैज्ञानिक व सैन्य डाटा एक केंद्रीकरण प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। मतलब एक सेंटर पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाया, यानी 70 से 80 सालों का जो वैज्ञानिक जो भी डेटा है उन लोगों का है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा वो। यानी अमेरिकन साइंस एंड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की जा रही है। सिलिकॉन वैली के साथ साझेदारी, निजी टेक कंपनियों और विश्वविद्यालयों को साथ लेकर अमेरिका चीन की सरकारी कंपनियों का क्या कर रहा है? मुकाबला कर रहा है। यानी वो चाहता है कि उनकी सरकारी कंपनियां जो हैं उससे तेज काम करेंगे। अब इस मिशन के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? अंतरिक्ष और नासा। अब अंतरिक्ष आप देख रहे हैं, चीन ने एआई मॉडल में भी बहुत तेज आगे बढ़ा और
स्पेस रिसर्च में भी बहुत आगे बढ़ गया है। तो इससे नासा का भी कहीं ना कहीं ग्राफ गिरा है अभी। अब देखिए 150 प्लस पोटोबाइट स्पेस डेटा को एआई से खंगाल लेना, अंतरिक्ष अभियानों की इंजीनियरिंग तेज करना और चीन के स्पेस सिल्क रोड को चुनौती देना, यानी उसका स्पेस सिल्क रोड है उसको भी वो चुनौती देना चाहते हैं ये। परमाणु ऊर्जा, परमाणु और ऊर्जा, उन्नत परमाणु रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूजन ऊर्जा पर फोकस, इस पर भी उनको फोकस करना है। और परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण और सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करना, अगली पीढ़ी की चिप और क्रिएटिव मटेरियल एआई द्वारा डिजाइन तैयार करेगा वो, सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम करना, ठीक है। डिफेंस डेटा, एरोनॉटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, सेंट्रल डेटा और एआई प्लेटफॉर्म में फीड करना, रक्षा नेशनल सिक्योरिटी को और युद्ध रणनीतियों हथियारों के डिज़ाइन को स्वचालित बनाना है। ऑटोमेटेड डिज़ाइन लूप्स इसे तैयार करेगा। ये सब काम वो तेजी से करना चाहता है ये। अब देखिए चीन की क्या प्रतिक्रिया है इस पर। अमेरिका के ऐलान के तुरंत बाद चीन ने अपना शक्तिशाली एआई सिस्टम लॉन्च किया। भाई चीन बैठा नहीं है, वो पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि भाई हम बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम इंतजार करने वाले लोगों में से नहीं हैं, हम काम करेंगे। यह सिस्टम इंसानी दखल के बिना खुद अनुसंधान करने का दावा करता है कि भाई वो बिना ह्यूमन का प्रयोग करके वो तेज़ी से काम करेगा। चीन के 30 प्लस सुपर कंप्यूटर केंद्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। एआई सुपर कंप्यूटर की इस रेस ने दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी की स्थिति युद्ध को क्या कर दिया है, तेज कर दिया है। भाई दोनों में एक वार चालू हो गया है। और देखिए वैश्विक प्रभाव, वैश्विक पर क्या कहा, ग्लोबल इफेक्ट पर कहा, विश्व टेक वार और तेज होगी। भाई टेक वार तो होगा ही जब दोनों देश आपस में एआई क्षेत्र में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। एआई चिप हो गया और क्वांटम रेस में निवेश बढ़ेगा, वैज्ञानिक खोजों और नवाचार की गति बढ़ेगी। इन लोग राष्ट्रीय सुरक्षा और साइबर सुरक्षा क्या होगा, संभव होगा। दुनिया दो टेक्नोलॉजी बॉक्स में बढ़ जाएगी, एक अमेरिका और चाइना में। तो इसके निष्कर्ष क्या निकला है, जेनेसिस मिशन केवल एक वैज्ञानिक प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि अमेरिका को हर हाल में चीन से आगे रखने की सोची समझी एक रणनीति है। इसके माध्यम से अमेरिका विज्ञान और रक्षा के क्षेत्र में एआई को अपना बड़ा हथियार बना रहा है ताकि भविष्य की तकनीकों को उसका एकाधिकार बना रहे। भाई एकाधिकार की बात तो भाई अमेरिका करेगा क्योंकि ये दुनिया पे ऐसे समझता है। तो हमने देखा ना भाई 10 साल में वैज्ञानिक उत्पादकता को 10 गुना करना है, 2 गुना करना है, 5 बिलियन निवेश कर रहा है और सरकारी एजेंसियां भी इसमें शामिल किया है, सुपर कंप्यूटिंग डेटा और एआई को शामिल किया है और अमेरिका की तकनीकी सार्वभौमता बनाए रखना चाहता है वो। तो दोस्तों कैसा लगा न्यूज़ जरूर बताइए इसके बारे में। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।